श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडलम। नारायणी नमोस्तुते। शक्ति सूत्र के 13 सूत्र हुए थे। अब 14वां सूत्र हमें प्राप्त है। 12वें और 13वें सूत्र में पंचकृत्य के अपरिज्ञान और पंचकृत्य के परिज्ञान, इसके आधार पर यह बताया गया था कि पंचकृत्य का जो अपरिज्ञान है उससे संसारित्व प्राप्त होता है, संसरण होता है, संसार दशा होती है। और जब उसका परिज्ञान है पंचकृत्य का, तो जो चित्त है वही चेतन पद पर आरूढ़ होकर के चिति बन जाता है, यानी चिति के साथ उसका अभेद हो जाता है। अब 14वें सूत्र को कहने से पहले क्षेमराज जी भूमिका देंगे। वह एक शंका उत्पन्न करते हैं, यहाँ प्रथम पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। प्रथम पक्ष को प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि चिति तो समस्त भेदों को कवलित करने में समर्थ है। जब चिति पद पर आरूढ़ योगी व्युत्थान दशा में आता है तो उसे फिर भेद क्यों दिखाई देता है? जब उसका चिति के साथ में एक बार एक ही भूतिकरण हो गया तो वह पुनः भेद की दृष्टि क्यों रखने लगता है? या जब सब कुछ शिव रूप में दिखाई दे रहा है तो फिर भिन्नता क्यों दृष्टिगोचर होती है? ऐसी यहाँ पर शंका करेंगे और फिर उसका निराकरण करेंगे। तो कहते हैं, ननु यदि पारमार्थिकम चिशक्ति पदम सकल भेद कवलन स्वभावम तत् अस्य माया पदेऽपि तथा रूपेण भवितव्यम यथा जलद आच्छादितस्यापि भानोः भावावभासात्कत्वम् इति शंक्य आहा। ये कह रहे, यही कह रहे हैं कि चिति सभी भेदों को कवलित करने में समर्थ है। तो जो माया प्रमाता है, जो माया से आच्छादित प्रमाता है, उसको फिर भेद क्यों दिखाई देता है? उसको तो अभेद ही दिखाई देना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु में सूर्य को जब बादल आच्छादित कर लेते हैं, जब मेघ आच्छादित कर लेते हैं, तो भी सूर्य अपनी प्रकाशिता को नहीं छोड़ता, फिर भी वह प्रकाशित तो करता ही रहता है जगत को। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं, चिति वहनी अवरोह पदे छन्नोपि मात्रया मेयेन धनम प्लुष्यति। जो मेय ईंधन है, मेय ईंधनम ऐसे करके ये संधि है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो चिति रूपी अग्नि है वो अवरोह पद में, अवरोह पद माने माया से नीचे, और माया से नीचे जितने भी पदार्थ हैं माया से लेके धरती तक वो सब माया से आच्छादित है, ऐसा। तो चिति रूपी अग्नि अवरोह पद में आच्छादित रहने पर भी जो प्रमेय हैं, मेय ईंधनम ऐसे करके ना, जो मेय पदार्थ हैं, गेय पदार्थ हैं, प्रमेय पदार्थ हैं, उन प्रमेय पदार्थ रूपी ईंधन को क्या करती है? मात्रया कुछ अंश में, प्लुष्यति जला देती है। माने अब यहाँ पर ये कह रहे हैं क्षेमराज जी कि जो चिति है, ऐसा नहीं है कि वह प्रमेय पदार्थों को पूर्ण रूप से क्या करती है? एकीभूत कर लेती है, परंतु अपनी स्वातंत्र शक्ति की लीला को सतत रखने के लिए वह भेद का अवभाषण करती रहती है। माने कुछ अंश में तो वह शिवता का भान करा देती है और कुछ अंश में वह भेद भी रखती है। वह भेद उसकी स्वातंत्र लीला के कारण है। यहाँ पर वही कहेंगे ये, चितिरेव विश्व कृष्ण शीलत्वात् वह्नि असौ एव
अवरोह पदे माया प्रमात्रितायाम छन्नोपि स्वातंत्रयात आच्छादित स्वभावोपि भूरि भूति छन्नाग्निवत मात्रया अंशेन नील पीतादि प्रमेय ईंधनम प्लुष्यति स्वात्मसात करोति। तो ये कह रहे हैं जैसे अग्नि राख से ढकी रहने पर भी ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार से जो चिति है वह माया से ढके होने पर भी क्या करती है, ईंधन प्रमेय को ईंधन के समान दग्ध कर देती है। परंतु यहाँ पर इन्होंने एक पद दे दिया मात्रया, मात्रया माने अंशतः, तो अंशतः ही कर रही है। तो यहाँ पर भाव यह समझना चाहिए कि जो मात्रा पद है वह यह बता रहा है कि यहाँ पर एक अंश में भेद कवलित होगा और अभेद जो है वह एक अंश में बना रहेगा, माने कुछ भेद बना रहेगा कुछ अभेद बना रहेगा। कारण क्योंकि जो चिति है, जो संविद है, जो परम शिव हैं, वो अपनी स्वातंत्र लीला से क्या कर रहे हैं, स्वयं ही जगत बन रहे हैं, स्वयं ही जगत बना रहे हैं। विश्व में विश्वोत्तीर्ण दोनों दशाओं में वो अभिभाषित हो रहे हैं। तो विश्व की एक दृष्टि से क्या स्थिति कर बनाए रखने के लिए उनको अंशतः भेद का उद्भाषण करना ही है, और लय की दृष्टि से या संहार की दृष्टि से उनको अंशतः उसका शिवत्व जो विश्व है उसको अपने में लीन करना ही है। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं। और आगे अभी स्पष्ट करेंगे भाष्यकार, मात्रा पदस्य इदम आकूतम यत कवलयन अपि सर्वात्म्यनेन न ग्रसते अपितु अंशेन संस्कारात्मना उत्थापयति। इतनी सुंदर बात इन्होंने कह दी कि यहाँ जो मात्रा शब्द है उसका भाव यह समझना चाहिए कि जो चिति है वह गेय, गेय माने मेय पदार्थ, प्रमेय पदार्थों को, जो ग्राह्य पदार्थ हैं उनको कवलित करने पर भी उसे पूर्ण रूप से ग्रसित नहीं करती, माने उसको अपने में समाने पर, समा लेने पर भी वह उसको एक अंश में भेद के रूप में तो उद्भाषित करती ही रहती है। क्योंकि जब तक वह भेद के रूप में उद्भाषित नहीं होगा तो फिर चित्त में संस्कार बनेगा कैसे ये, और जब तक पूर्ण रूप से अज्ञान का और मल का अपोहन नहीं होगा तब तक जीव मुक्त नहीं होगा। तो यह इस बात को बताने के लिए जोर देंगे। अभी आगे विकल्प क्षय की बात करेंगे 18वें सूत्र में, तब उसकी बात होगी विशेष रूप से। तो ये कह रहे हैं कि भाई जब तक पूर्ण रूपेण मल का क्षय नहीं होगा चित्त से, तो तब तक चित्त तो चिति नहीं बनेगा। और जो चिति है वो एक तरफ अपनी स्वातंत्र लीला करती रहेगी, संस्कार बनाए रखेगी जीव में। कब तक संस्कार बनाए रखेगी? जब तक वह पूर्ण रूप से अपने त्रिविध मलों का उपशमन नहीं करता, त्रिविध उपायों के माध्यम से। ऐसा तो ये कहते हैं कि ये जो चिति है ये एक अंश में गेय को कवलित कर लेती है और एक अंश में उसे भेद के रूप में उद्भाषित करती रहती है, और यह संस्कार चित्त में बनाए रखती है, किसके? जीव के। और यह संस्कार पुनः उत्तापित करती रहती है। ग्रासकत्वंश्च सर्व प्रमात्रणाम स्वानुभवत एव सिद्धम यदुक्तम श्रीमद् उत्पल देवपादैहि निज स्तोत्रेषु वरतन्ते जन्तवो शेषा अपि ब्रह्मेन्द्र विष्णवः ग्रसमानास्ततो वन्दे देव विश्वम भवन्मयम् इति। अब ये कह रहे हैं कि जो सब प्रमाताएं हैं, माने जो भी ज्ञाता लोग हैं, उनमें ग्रसन करने की शक्ति तो होती ही है। यदि आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें, अपने विवेक के बल पर यह अनुभव करें कि मैं शिव हूं, समस्त जगत मेरा ही उल्लास है, सृष्टि स्थिति संहार अनुग्रह निग्रह, इन पंच कृत्यों को आप विधिवत करें जैसा पहले बताया गया। पुराने जो पिछले के सूत्र बताए 12-13 जो सूत्र बताए हैं, उससे पहले 9-10 जो सूत्र 9, 10, 11, 12, 13 इन सब सूत्रों में पंचकृत्य की जो भी परिचर्चा आई है, यदि उस विधि से आप पंचकृत्य करने का प्रयास करें
तो आप स्वयं ये अनुभव कर लेंगे कि हमारे अंदर भी इस भेद को ग्रसित करने की शक्ति है। और ये जो ग्रसित करने की शक्ति है, यहाँ पे इन्होंने बता दिया स्वानुभवत एव सिद्धम, ये तो अपने अनुभव से ही सिद्ध है, इसमें लिखने की आवश्यकता ही क्या है। हर जो ग्राहक है, ग्राहक माने जो ज्ञाता है, जो प्रमाता है, जो माता है, वह यह करने में सक्षम है और अपने अनुभव से सबको सिद्ध है। और ऐसा कहाँ कहा गया है? श्रीमद् उत्पल देव ने अपने स्तोत्र में कहा है, शिव स्तोत्रावली में, वर्तन्ते जंतवो शेषापि ब्रह्मेंद्र विष्णवः। तो ये कह रहे हैं कि सभी जीव, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, इंद्र हो, यहाँ पर शिव या महेश की जगह इंद्र पद प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि तांत्रिक शब्दावली में, त्रिक शब्दावली में जो शिव पद है वह परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उससे भेद दिखाने के लिए यहाँ पे ब्रह्मेंद्र विष्णु, इस दृष्टि से इंद्र पद का प्रयोग शिव के समतुल्य कहा किया गया है। तो कह रहे हैं सभी जीव, ब्रह्मा विष्णु इंद्र, विश्व को ग्रसित करते रहते हैं, माने जो ज्ञेय हैं वो ज्ञान करते ही रहते हैं, ज्ञान का अंश बनाते ही रहते हैं ज्ञेय को। जो ज्ञाता है वो ज्ञेय को ज्ञान का अंश बनाते रहते हैं। ग्रसन मानास्ततो वंदे देव विश्वम भवनमयम, इसलिए हे भगवान, हे देव, मैं आपके रूप वाले विश्व की वंदना करता हूँ कि ये जो आपका रूप है यही विश्व रूप होकर के उद्भासित हो रहा है। जो हम ग्रसन कर रहे हैं, वह ग्रसन का अर्थ क्या है कि कोई वस्तु है उसको लौकिक रूप में ना देख के शिव रूप में देखना, यही उसका ग्रसन है। तो मैं तो आपकी ही वंदना कर रहा हूँ, जो भी जगत है मुझे तो शिव रूप में उद्भासित हो रहा है। मुझे जो गिलास है वो गिलास रूप में नहीं, शिव रूप में उद्भासित हो रहा है, शिव रूप से ही मैं उसे जान रहा हूँ। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि मैं तो आपका ही भजन कर रहा हूँ, मुझे जो जो तत्त पदार्थ दिखाई दे रहे हैं आपसे अभिन्न दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहाँ कहा गया है? ऐसा शिव स्तोत्रावली में कहा गया है। ठीक, तो यहाँ पर ये बता दिया कि ये जो चिति है, यह चिति एक अंश में भेद तो उद्भासित रखती ही है और एक अंश में अभेद। तो यहाँ पर जो साधक हैं उनको अपने बुद्धि विवेक का आलंबन लेकर के अपने क्या करने चाहिए? शिव के साथ में एकीभूत होने की कामना करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और ऐसा अभ्यास करते रहने से जो त्रिविध मल हैं उनका शमन हो जाता है। और जो यहाँ पर मात्रया पद आया है ना कि एक अंश में वह कबलित करती है और एक अंश में उद्भासित करती है, तो इस अभ्यास से जो एक अंश में जो भेद की उद्भासना है वह भी शमित होकर के पूर्ण रूप से जीव जीवन मुक्त हो जाता है।